सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी एकदम क्लियरिटी के साथ आपको सामने आएगी। 2026 आने वाला है, आपको क्या ट्रेड करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्यों कुछ चीज़ों पे ट्रेड करना और क्यों नहीं करना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। स्टे ट्यून। जो नए हैं अपना ट्रेडिंग कैरियर स्टार्ट करने वाले हैं 2026 में, उनके लिए एक वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आता कि किस चीज़ को ट्रेड करना और क्या क्या चीज़ें होती है ट्रेड करने के लिए। वो सारी चीज़ों पे आज इन डेप्थ बात करने वाले हैं हम लोग। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि ट्रेडिंग अगर आप लोग कर रहे हो तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास ट्रेड करने के लिए। इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को मैं बता देता हूँ क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या है हमारे पास ट्रेड करने के लिए। सबसे अपन पहले बात करते हैं इंडियन मार्केट की, ठीक है। इंडियन मार्केट, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिप्टो, ओके। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरेक्स एंड कमोडिटीज भी, जिसमें फॉरेन मार्केट इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो 3 जगह आप काम कर सकते हो। जैसे कि आप कोई भी सिटी में रहते होंगे, उसमें अलग अलग मार्केट रहता होगा, ए मार्केट, बी मार्केट, सी मार्केट। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास जब आप ट्रेड करते हैं तो ट्रेडिंग के लिए भी आपके पास इंडियन मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है एंड फॉरेक्स मार्केट है। अब इन मार्केट में भी जैसे आप जाते होंगे तो अलग अलग शॉप्स रहती होंगी। सो यहाँ पर भी इंडियन मार्केट में अलग अलग चीज़ें हैं जो कि आप ट्रेड कर सकते हो। वो मैं 3 चीज़ें हैं जो आप ट्रेड कर सकते हो, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सबसे पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी, ठीक है। आज एकदम इन डेप्थ जाने वाले हैं, इक्विटी की बात करेंगे। सबसे पहले इक्विटी का मतलब है शेयर्स। सपोज रिलायंस के शेयर आप बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। इंट्राडे क्या होता है, डिलीवरी क्या होती है, ये बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले आप ट्रेड करते हैं इक्विटी को, दूसरा आप ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स को, और थर्ड आपके पास जो है वो है ऑप्शन। क्या करना है क्या नहीं करना है, ये अभी सारी चीज़ों पे आएंगे, राइट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्रिप्टो में जंप करने वाले हैं और फिर फॉरेक्स में जंप करेंगे। तो जो नए लोग हैं वो इक्विटी से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो इन द इंडियन मार्केट। फ्यूचर्स भी कर सकते हैं विद दी लो क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी आप लो ही ले पाएंगे। क्या नहीं करना है वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगा। आप लोग को अगर इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हो, इसकी सारी इन डिटेल आप अपने पास नोट्स ले सकते हो, राइट। टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन कर लेना, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे एक बार फिर से पुटअप कर दूंगा। सेकेंड अपन बात करते हैं क्रिप्टो में। क्रिप्टो बहुत लोग बोलते हैं बिटकॉइन, सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। जैसा कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, मैं मैक्सिमम जो ट्रेड करता हूँ आज के डेट में वो मैं करता हूँ ईथर में, इथीरियम बोलते हैं उसको, ETH, ठीक है। कुछ लोग किस में करते हैं, सोलाना में करते हैं, SOL। कुछ लोग किस में करते हैं, XPR में करते हैं। सो आपको जिसमें भी ट्रेड करना है, जैसे कि इक्विटी में अलग अलग स्टॉक्स होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, रिलायंस सुना होगा या लेंसकार्ट का सुना होगा आपने। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्रिप्टो में भी अलग अलग चीज़ें हैं, राइट। बिटकॉइन है, इथीरियम है जिसमें मैं सबसे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, सोलाना है एंड XPR करके भी एक कॉइन है। ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ कॉइन्स है जिसमें ट्रेडिंग होती है। अब मैं किस में ट्रेड करता हूँ मैं आपको बता चुका हूँ, इथीरियम में ट्रेड करता हूँ, ठीक है। उसके बाद फॉरेक्स है, कमोडिटीज़ है, ये आप लोग जानते होंगे, ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, राइट, रूबी क्रॉप, ये सब जो है आ जाता है आपका कमोडिटी में। फॉरेक्स का ट्रेडिंग का मतलब आप करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं। मैं इसमें ज़्यादा काम नहीं करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहता है मार्केट एंड कैपिटल भी अच्छी खासी रिक्वायर्ड रहती है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा काम नहीं करता। मैं जिसमें काम करता हूँ मैं उसके बारे में आप लोग को बताऊंगा। मैं इन 3 चीज़ों में काम करता हूँ, इक्विटी, फ्यूचर्स, ऑप्शन एंड इथीरियम, ठीक है। बिटकॉइन भी मैं शुरू में ट्रेड करता था बट बहुत बड़ा इंडेक्स है, इसलिए मैं इसमें अभी करेंटली ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ओके। अब अपन बात करते हैं इसमें हमको 2026 में ट्रेडिंग करनी है और क्यों करनी है। क्योंकि देखो यार, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि 2020 के बाद, आई मीन कोविड के बाद, आप समझो ऐसे बहुत रेयर ब्रीड वाले ही बचे रहेंगे जो मार्केट से दूर है। मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग वाले कैरियर में
अपना हाथ आजमा चुके हैं, जला चुके हैं, जल चुके हैं, और बहुत लोग तो स्वर्ग सिधार चुके हैं। ठीक है। सो इसमें बेसिकली रीज़न क्या है इन चीज़ों का, और कहाँ पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारा डिस्कशन हम लोग अभी यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये समझो ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉक मार्केट हटा देते हैं, इस पे बात नहीं करते हैं। ट्रेडिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझो, सामान खरीदना। आपने ए को खरीद लिया, ए नाम का बॉक्स है, इसको आपने खरीदा 100 रुपये में और इसको बेच दिया। ठीक है। ए नाम का बॉक्स खरीदा और ए को ही बेच दिया आपने 110 रुपये। तो ये जो 10 रुपये है यही आपका प्रॉफिट है। और अगर खुदा न खास्ता ए का रेट गिर गया तो हो सकता है आपको इसको बेचना पड़े 90 रुपये में। जब 90 रुपये में आप सेल करेंगे तो आपका 10 रुपये का यहाँ पर लॉस होता है। अब ये ए जो बॉक्स दिख रहा है इसको आप किसी भी चीज़ से रिप्लेस कर सकते हो। I mean, आप इसकी जगह रिलायंस के शेयर समझ लो, इसकी जगह फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट समझ लो, इसकी जगह ऑप्शन की कॉन्ट्रैक्ट समझ लो, या फिर इसी की जगह बिटकॉइन समझ लीजिए, इथीरियम समझ लीजिए, जो भी। तो सिंपल मैं आपको ट्रेडिंग का मतलब बता रहा हूँ, खरीदना और बेचना। अगर आप अपनी खरीदे अमाउंट से ज़्यादा में बेचते हैं तो आपको होगा प्रॉफिट, एंड अगर आप उससे कम में बेचते हैं तो आपको होगा लॉस। ये सिंपल गणित है, आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले अपन इक्विटी में। इक्विटी का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट आप उसका शेयर ले रहे। ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें आने से पहले आपको ट्रेडिंग दो प्रकार से कर सकते हैं, ट्रेडिंग के बारे में बता देता हूं। ठीक है। पहला क्या है आपका पोजिशनल, एंड सेकंड क्या है आपका इंट्राडे। ध्यान से समझना क्योंकि अभी इन डेप्थ में जाऊंगा, पोर्टल में आपको करके भी बताऊंगा। पोजिशनल मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं CNC, कैश एंड कैरी। मतलब कोई आपको मार्जिन कुछ नहीं मिलेगा, आप डायरेक्ट जितने रुपए का सामान है, ए जो है वो आपको 100 रुपये में मिलता है, तो आपको 100 रुपये ही चाहिए आपके पॉकेट में, क्योंकि आपको इसको घर लेकर जाना। इंट्राडे में ऐसा नहीं होता, कुछ मार्जिन जो है वो आपको ब्रोकर प्रोवाइड कर देता है। ब्रोकर लाइक डेल्टा एक्सचेंज हो गया, ज़ेरोधा हो गया, ये ब्रोकर आपको इंट्राडे के लिए कुछ मार्जिन्स प्रोवाइड कर देता है। राइट। सो पोजिशनल मतलब आप खरीद के उसको हफ्ता भर, महीना भर, साल भर, जितना मर्जी है होल्ड कर सकते हो। इंट्राडे मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको उसी दिन उस पर्टिकुलर सौदे को कट करना रहेगा। ये आपका रूल है। किसका रूल है, ट्रेडिंग का। ठीक है, इंट्राडे का। ठीक। सो अब आते हैं अपन इक्विटी में। इक्विटी में मैं मान लेता हूं रिलायंस की बात करता हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज की। ठीक है, ये है इक्विटी। इक्विटी में मैंने 100 रिलायंस के शेयर लिए एट द अमाउंट ऑफ 10 रुपीज। ठीक है। अब ये 12 होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर ये 9 हो गया तो आपको लॉस हो रहा है 1 रुपये पर शेयर में। यहाँ पे समझने वाली बात है कि आपको विन प्रोबेबिलिटी कितनी है। इक्विटी और फ्यूचर में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ये जो ट्रेडिंग बिजनेस है ये पूरा प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। ये जो गेम समझ गया वो कभी लूज करके नहीं निकलेगा मार्केट में। जैसे एक सिक्के को उछालते हो तो हेड जाने की प्रोबेबिलिटी 50% है,
वैसे ही अगर आप इक्विटी या फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो प्राइस बढ़ने या कम होने की प्रोबेबिलिटी 50-50 है। मतलब आपका विन रेट और लूज रेट 50-50 है। आपके डायरेक्शन में जाएगा कभी मार्केट, या कभी आपके डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो ये जो है फार सेफर है एज कंपेयर टू अदर मॉड्यूल्स। आप कोई भी इक्विटी उठा लो, आप कोई भी कॉइन उठा लो, उसका फ्यूचर आप उठा लो, आपकी विन प्रोबेबिलिटी 50-50 है। आपके डायरेक्शन में गया मार्केट तो आपको प्रॉफिट होगा, आपके डायरेक्शन में नहीं गया मार्केट तो आपको लॉस होने वाला है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ 2026 में आप इक्विटी या फ्यूचर में ही ट्रेड करो, क्योंकि इसकी विन प्रोबेबिलिटी 50% है। बट इसमें अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको कैपिटल थोड़ा ज़्यादा लगेगा, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, उसके ऊपर जितना भी आप डाल सको इतना लगेगा मिनिमम। आप इंडियन मार्केट में भी ट्रेड करते हैं तो आपको इतना कैपिटल लगेगा। बट अगर आप क्रिप्टो में करते हैं तो एक आपको लीवरेज करके एक चीज़ मिल जाती है, वो एक्स्ट्रा एक चीज़ आपको हेल्प कर देती है ट्रेड करने के लिए। ठीक है। सो अब मैंने लिखा था इक्विटी और फ्यूचर में विन प्रोबेबिलिटी 50% है। तो क्या विन प्रोबेबिलिटी हमेशा 50% रहती है? मैं बोलूँगा नो। ऑप्शंस अगर आप करते हो सबसे रिस्की है। ऑप्शन में आप जो हो ऑप्शन बाय ही करोगे। ठीक है। तो ऑप्शन में क्या कंडीशन है? 3 कंडीशन है। या तो मार्केट आपका ऊपर जाएगा, या तो मार्केट आपका नीचे जाएगा, या तो मार्केट आपका वहीं रहेगा। तो जो हमने 50-50% की प्रोबेबिलिटी निकाली थी इक्विटी और फ्यूचर में, वो यहाँ पर 50 नहीं है, ये 3 डायरेक्शंस हो गए। तो 33%, 33% एंड 33%। और अगर आप बायर हैं तो आपके लिए ये 33% तो है ही नहीं, क्योंकि ये है 33% जो है ये वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं डीके, टाइम डीके। तो इस लूप में मत पड़िएगा, मैं आप सबको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप सिंपल सा एक चीज देखना, अगर आप ऑप्शन कभी भी बाय करते हो तो या तो मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा या तो नहीं जाएगा। तो आपकी विन प्रोबेबिलिटी जो है 50% नहीं है, आपकी विन प्रोबेबिलिटी ओनली 30% है। ठीक है। तो ये जो है आपका प्रॉब्लम, इसको आपको ध्यान रखना है कि हमको 2026 में ऑप्शंस को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना। हाँ, किसी को एकदम बढ़िया शौक हो गया है कि भाई आज अपना लॉस कर लेते हैं आज, सो इन दैट केस यू कैन गो फॉर इट। बट एज पर माई एक्सपीरियंस एंड सजेशन, डोंट गो फॉर दैट ऑप्शन बाइंग। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करना है तो अगेन कैपिटल आपको बहुत ज़्यादा लगने वाला है यहाँ पे। सो करें क्या? कर हम ये सकते हैं, 3 चीज़ें मैं आपको यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, उसके बाद टर्मिनल में दिखाऊंगा आप लोगों को कि कितना मार्जिन आप लोगों को मिल सकता है। या तो फ्यूचर में ट्रेड करो, फ्यूचर किसका? या तो इक्विटी में ट्रेड करेंगे। ट्रेडिंग करना ही है तो सेव करेंगे जिसमें विन प्रोबेबिलिटी 50-50% है। फ्यूचर आप किसी का भी ले लो, स्टॉक्स का फ्यूचर ले लो, इंडेक्स का फ्यूचर ले लो, इंडेक्स बोले तो निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब। स्टॉक का फ्यूचर ले लो, या फिर बिटकॉइन, सॉरी क्रिप्टो, क्रिप्टो का फ्यूचर भी बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हैं। ठीक है। सो अल्टीमेटली
या तो इंडेक्स में फ्यूचर्स में डील कर रहे हैं, इसमें विन प्रोबेबिलिटी मेरी ज़्यादा है, या तो डायरेक्टली इक्विटी में डील कर सकते हो। अब फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो इसमें ट्रेडिंग चार्जेस कम लगते हैं एज कम्पेयर टू इक्विटी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप लोगों को एकदम क्लियर होगा कि 2026 में आप लोगों को ये काम ही करना है। क्या नहीं करना है, ऑप्शन से एकदम ज़्यादा ही आप लोगों को दूर रहना है। अब बात करते हैं, ये जो है मैं दो यहाँ पर आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ। एक जो है हमारे पास क्या बोल सकते हैं इसको, ब्रोकर ज़ेरोधा है, और दूसरा जो है डेल्टा एक्सचेंज है। ये दोनों जो ब्रोकर हैं आपको क्या प्रोवाइड करता है, ट्रेडिंग प्रोवाइड करता है। डेल्टा जो है, ये डेल्टा आपको प्रोवाइड करता है क्रिप्टो में, और ज़ेरोधा जो है आपको प्रोवाइड करता है किसमें, इंडियन मार्केट में। तो जिनको क्रिप्टो में इंटरेस्ट है, मैं अभी बहुत जल्दी कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, अगर आप चाहेंगे तो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हो सकता है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में उसको लॉन्च कर दूंगा। ठीक है। सो इंडियन मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है तो ज़ेरोधा में अकाउंट ओपन कराइएगा, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। अगर आपको लगता है नहीं यार क्रिप्टो के लिए मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, उसमें चालू करूँगा, तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप ओपन करवा सकते हो। दोनों में डिफरेंस क्या है, डेल्टा में आप क्रिप्टो में जब करते हो तो इसके इंडेक्स जो है ना बहुत महंगे हैं, ये कॉइन बहुत महंगे महंगे हैं। दिख रहा है आपको, ये 3092 रुपीज़ जो चल रहा है, या सॉरी 3570 80 चल रहा है, वो ये डॉलर में है, 3000 रुपये नहीं है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँगा 35 चलता है, ये 3 लाख का एक कॉइन आएगा, जो कि मेरे कैपिटल से बहुत कम है। तो इन दैट केस यहाँ पर हमको, आप ध्यान से देखोगे तो एक फैसिलिटी मिलती है लीवरेज करके, दिख रहा, ये लीवरेज की एक मैं डेडिकेटेड क्लास लूंगा। ठीक, इसमें भी मैं अभी फ्यूचर बाय करके ही चल रहा हूँ। सो जब मैं इसकी क्लास लूंगा इस पर तब डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए रैप अप करते हैं। क्या नहीं करना है ये आपको पता रहना चाहिए। जितने भी ऑप्शन बायर्स हैं वो भैया सचेत हो जाओ, क्योंकि मैक्सिमम जो लॉसेस हैं लोगों के वो आपके इसी में है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोग को एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, कोई भी मार्केट, खास करके ट्रेडिंग का, ये छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनाने की जगह नहीं है। आप इस पे लॉस करेंगे 100% लिख के ले लो। ये जो जगह है ये आपको बड़े पैसे से कंसिस्टेंटली छोटा पैसा बनाने की जगह है। पर हम क्या करते हैं, छोटा सा कैपिटल लेकर आते हैं और उसको 10x 20x 50x बेट करते हैं और पूरा लूज कर देते हैं। फिर छोटा सा कैपिटल लाते हैं, फिर छोटा सा कैपिटल लाते हैं, एंड छोटा छोटा करके बड़ा कैपिटल लॉस हो जाता है। जबकि जो मैं आपको बता रहा हूँ, फ्यूचर या इक्विटी, ये दोनों के लिए आपको बड़ा कैपिटल लगेगा। बड़े कैपिटल के साथ साथ कंसिस्टेंटली आप कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो एक छोटा कैपिटल जनरेट कर सकते हैं। सो दैट इज द concept you should carry today, and thank you so much. Please like, share, subscribe the channel.